हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परीक्षा दर्शिका में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 75 ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? आदि काल को। और वीर गाथा का जो नामकरण है ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल में। इसके जो रचयिता हैं ये चंदबरदाई है। हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक हैं ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? 4 कालखंड में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1843 से 1850 ईस्वी माना जाता है। यदि एग्जाम में संवत में पूछा जाए तो 1900 सही कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल है, भक्ति काल है, ये संयुक्त काल नहीं है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, ऊपर बता दिए हैं। इसके जो रचयिता हैं ये चंदबरदाई जी हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास के सभी किस काल के संत कवि हैं? ये भक्ति काल के संत कवि हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। रामानंद ये कबीर के गुरु थे और रामदास ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। सूरसागर के रचयिता हैं ये सूरदास हैं। विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। जयदेव की महत्वपूर्ण रचना तो गीत गोविंद है। और रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? ये रत्नावली के द्वारा रचा गया है। यदि एग्जाम में पूछे रत्नावली चरित्र किसका है तो श्री मुरलीधर जी का है ये चरित्र। इनमें से कौन सी भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो ये बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं और सूरदास और कबीरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है। निर्गुण में जो है ईश्वर की आराधना जो है उसके रूप, रंग, गुण, जाति के आधार पे नहीं किया जाता है, सिर्फ उनके नामों का यश गाया जाता है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा। सदुकड़ी भाषा हिंदी और पंजाबी मिश्रित भाषा है। निम्नलिखित में कौन सा अष्टछाप का कवि हैं? सूरदास। सूरदास जी जो हैं ये अष्टछाप के कवि हैं और ये अष्टछाप के कवि ये 8 कवियों का समूह था जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये 8 कवि। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ये समासोक्ति अलंकार में रचित है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, जाति प्रथा का खंडन किया, स्त्री पुरुष की समानता की कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सुंदर कवि को। निम्नलिखित में कौन ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं? कबीरदास। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस है, गीतावली है, भक्तमाल ये नाभादास की रचना है। निम्न में से रीतिकाल के कवि कौन हैं? रीतिकाल के कवि तो बिहारी हैं और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है ये बिहारी सतसई है। ये 700 छंदों में रचित है बिहारी सतसई, इसलिए इसे सतसई कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। और स्वर्ण काल जो है ये भक्ति काल को कहा गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से है। जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। होरी किस उपन्यास का पात्र है? ये गोदान उपन्यास का पात्र है। गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद द्वारा रचित है।
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। और ये जो है इसका पूछा जाता है इसके रचनाकार, तो लाला श्रीनिवास दास, ये हैं इनके रचयिता। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, ये इनकी ही रचना है। ध्रुव वासनी जो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, ये नागार्जुन की है। बाबा बटेश्वर नाथ भी उन्हीं की रचना है। दादा कामरेड, ये यशपाल की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। इस महाकाव्य में 16 सर्ग होगा। इसमें आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सरदार राम फिलौरी, ये पंजाब के साहित्यकार हैं। और एक लोकप्रिय आरती आप लोग सुने होंगे, ओम जय जगदीश हरे, इनके रचयिता यही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, ये सभी किस प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। पद्मिनी, चित्रनी, शंखनी, हस्तनी किसको संबोधित करते हैं? तो ये सभी नायिकाएं हैं। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, जायसी की पद्मावत, मंझन चित्रावली, नहीं ये नहीं होगा। चित्रावली की रचना जो है उस्मान द्वारा किया गया है। और मंझन की एक प्रसिद्ध रचना है मधुमालती। कछुआ धर्म, मोरसी मोही कुंठाव किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कामायनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड का आपको प्रकाशन वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। 30 मई 1826। कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु द्वारा संपादित पत्र था। हरिश्चंद्र पत्रिका भी, ये भी इन्होंने ही, भारतेंदु ने ही प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, ये दोनों तो नागार्जुन की है। दादा कामरेड, ये यशपाल की रचना है। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? ये इंदुमती। और इंदुमती का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1900। प्लेग की चुड़ैल जो है ये भगवान दास जी की रचना है। और पंडित और पंडितानी, ये गिरजादत्त बाजपेयी जी की रचना है। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, मृगनयनी, ये वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। और उर्वशी पे दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जाता है। सच्चिदानंद, हीरादंत, वात्स्यायन, अज्ञेय। गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। बसही पंखी बोलही बहुभाषा, करही हुलास देखी कै शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं जायसी। मधुशाला के लेखक कौन हैं? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन हैं? देवकी नंदन खत्री। आंचलिक रचनाएं किसको किससे संबंधित होती है? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। इस प्रकार की रचनाएं में उस क्षेत्र विशेष के लोगों की भाषा, रहन सहन, कार्यों का वर्णन होता है।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? नासिरा शर्मा को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पे, और यामा का प्रकाशन वर्ष 1982 है। नीरजा ये भी इनका कविता संग्रह है, और निहार ये इनका पहला कविता संग्रह है, पहला कविता संग्रह। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया। वात्सल्य रस का जो है, ये वात्सल्य रस स्नेह का बहाव होता है। इसमें माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति। शांत जो रस है इनका स्थायी भाव एग्जाम में पूछा जाता है। अनुराग होता है इनका स्थायी भाव। और श्रृंगार रस इनका भी स्थायी भाव पूछा जाता है, रति या प्रेम। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि हैं? भूषण। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? वृंद कवि, ये रीतिकाल के कवि हैं वृंद। और तुलसीदास और कबीरदास ये तो भक्ति काल के कवि हैं। निम्न में से खंड काव्य है पंचवटी, और पंचवटी की रचनाकार शायद हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नहीं, मैथिली शरण गुप्त ही हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास आप लोग तो सभी जानते ही होंगे, गोदान। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध होता है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है एग्जाम में। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को। और रिपोर्टाज विधा जो होता है किसी घटना खबर का आंखों देखा यथापूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य में होता है जीवन का बृहद चित्र। सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है, तो कथानक उपस्थापना की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको बहुत मदद करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।